हेलो दोस्तों, ये हमारे पास सेलिक का 800 एक्सी मॉडल है। टाइमर है, साइक्लिक ऑन ऑफ टाइमर है, जिसका कि सेटिंग आज हम लोग देखेंगे। तो इसमें ऊपर में दो नॉब दिया हुआ है। एक जो होता है ऑन टाइम के लिए होता है, दूसरा ऑफ टाइम के लिए दिया हुआ रहता है। इधर ऑक्सिलरी सप्लाई के लिए टर्मिनल दिया हुआ रहता है, A1 A2 है, और दो रिले के लिए टर्मिनल है, ये 15 16 18 और 25 26 28। ये रिले 1 रिले 2 के लिए टर्मिनल दिया हुआ है कनेक्शन के लिए। पीछे में इसका वायरिंग डायग्राम दिया हुआ है, आप ये क्लियरली देख सकते हैं। 800 एक्सी मॉडल नंबर है। इसमें A1 A2 सप्लाई का हो गया, 15 16 18 रिले 1 का हो गया, 25 26 28 रिले 2 का हो गया। इसमें 15 कॉमन है रिले का टर्मिनल और 25 नंबर पे रिले का कॉमन टर्मिनल है, जहाँ पर कि हम लोग डायरेक्ट फेज से उठा करके A1 ऑक्सिलरी सप्लाई होता है वहाँ से उठा करके इसमें कनेक्शन करते हैं। उसके बाद ये आपका दिया हुआ T1 है हमारा ऑन टाइम है, और T2 जो है ऑफ टाइम है। T1 ऑफ टाइम है, T2 ऑन टाइम है, जो कि हमारा बाहर में नोब पे लिखा हुआ है ऑन टाइम और ऑफ टाइम T1 एंड T2 लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पे देखते हैं स्विच, इसमें एक डिप स्विच रहता है, उसका यूज करके हम लोग इसका प्रोग्रामिंग सेट करते हैं। तो उसका यहाँ पे ये दिया हुआ है कैसे सिलेक्शन करना है डिप स्विच का। तो स्विच सेटिंग यहाँ पे दिया हुआ है, नंबर वाइज है। 1 2 टर्मिनल जो रहता है वो ऑफ टाइम के लिए रहता है, और 6 7 है हमारा ऑन टाइम के लिए रहता है सिलेक्शन के लिए। टाइम रेंज यहाँ पे साइड में दिया हुआ है, 1 सेकेंड 1 मिनट 1 आवर, जो भी आपको सेलेक्ट करना है उस हिसाब से यहाँ पे देख करके इसका डिप स्विच का सेटिंग कर सकते हो। यहाँ पे ये 1 और 2 नंबर ऑफ टाइम का जो ये टर्मिनल है, इसमें ये जो पूरा कलर्ड वाला पोर्शन है ये ऊपर में रहता है। इसका मतलब है कि एक जो है वो हमारा ऑन है, ऑन कंडीशन में है डिप स्विच का वो, और दूसरा वाला जो है ये भी हमारा फुल कलर्ड ऊपर में है। इसका मतलब दोनों 1 और 2 अभी हमारा ऑन ऑफ कंडीशन में, सॉरी ऑफ कंडीशन में। अगर डिप स्विच ऊपर में रहता है, पूरा कलर्ड पोर्शन ऊपर में रहता है, इसका मतलब ऑफ कंडीशन में है हमारा। और अगर ये डिप स्विच का ये कलर्ड वाला पोर्शन नीचे में रहता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये नीचे में है, तो इसका मतलब है कि ये ऑन कंडीशन में है। तो ऑफ कंडीशन के लिए जो हमारा ये टर्मिनल रहता है इसको ऊपर की ओर रखते हैं, जब जहाँ पे ऑन कंडीशन रहेगा वहाँ पे टर्मिनल का नीचे की ओर इसका कर देंगे शिफ्ट। तो ये यहाँ पे है हमारा डिप स्विच का सेटिंग। उसी तरह से यहाँ पे फिर 3 नंबर और 8 नंबर का जो पोर्ट है वो मल्टीप्लायर के लिए होता है। तो इसमें बेसिकली हम लोगों ने ये मल्टीप्लाई बाई 1 और मल्टीप्लाई बाई 10, यानी जो भी आपका इसमें टाइमिंग का रेंज रहता है, जो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे 1 मिनट 1 आवर या 1 सेकेंड, अगर उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए हम लोग ये सेटिंग करते हैं, जो कि हमारा नॉब पे ऊपर 10 उसमें स्लाइड 10 बना हुआ रहेगा यहाँ पे, तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है जो भी आप वहाँ पर टाइम सेलेक्ट करोगे। उसके बाद ये हमारा 4 और 5 नंबर है, मोड टर्मिनल होता है, जिसमें हम लोग ऑन फर्स्ट करना है कि ऑफ फर्स्ट करना है वो चूज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि 5 सेकंड तक हमको एक ये टाइमर को ऑन रखना है, और 5 सेकंड तक हमको ऑफ रखना है, और फर्स्ट हमको ऑन स्टार्ट करना है, ऑन फर्स्ट स्टार्ट करना है। तो इसका प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, तो सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके लिए हम लोग 5 सेकंड में चूज करना है, तो सेकंड के लिए यहाँ पे दिया हुआ है 1 सेकंड, तो 5 सेकंड को हमको चूज करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम क्या करेंगे, 1 और 2 और 6 और 7 नंबर जो टर्मिनल है, चारों के चारों टर्मिनल ऊपर कलर्ड पोर्शन, इसका मतलब हमको ऑफ कंडीशन में रहेगा। और यहाँ पे 10 मल्टीप्लायर सिलेक्ट कर लेंगे, तो जो हमने 1 सेकंड चूज किया था वो हमारा 10 सेकंड हो जाएगा। तो इसमें भी आपका दोनों कलर्ड पोर्शन ऊपर है, इसका मतलब ऑफ रहेगा। तो 3 नंबर और 8 नंबर भी टर्मिनल हमारा ऑफ कंडीशन में रहेगा। और इसके बाद आपका 4 और 5 नंबर जो टर्मिनल रहेगा, चूँकि हमको ऑन फर्स्ट सेलेक्ट करना है, इसके लिए 4 नंबर टर्मिनल ऊपर है कलर्ड पोर्शन, तो ऑफ रहेगा, और 5 नंबर टर्मिनल हमारा ऑन रहेगा। तो इसका प्रोग्रामिंग हम लोग डिप स्विच के थ्रू सेट कर लेंगे। तो बेसिकली 5 सेकंड ऑन और 5 सेकंड ऑफ के लिए हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिए, ये सिर्फ 5 नंबर का जो टर्मिनल है वो ऑन रहेगा, बाद बाकी सब ऑफ रहेगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 नंबर का जो हमारा टर्मिनल है वो ऑफ ऑन कंडीशन में है, बाद बाकी सब ऑफ है। इसका मतलब ऊपर की ओर किया हुआ है। तो ये इसको
ये पुश करके स्लाइड करना होता है तो ये हो जाता है आपका। तो ये हमने पूरा का पूरा इसका वायरिंग कर रखा है। ये आपका नॉब टर्मिनल है। T1 ये इधर साइड में लिखा हुआ है। T1 हमारा होता है ऑफ टाइम के लिए होता है और T2 हमारा ऑन टाइम के लिए होता है। ठीक है, तो ये हमने 5 पे सिलेक्ट कर रखा, अभी 10 पे सिलेक्ट कर रखा है, तो इसको हम 5 पे कर देते हैं। ये आपका 5, क्योंकि हमने 5 सेकंड का इसमें प्रोग्रामिंग कर रखा है, तो ये आपका 5 पे हमने 5 सेकंड का ऑन और 5 सेकंड का ऑफ कर करके रिले के कनेक्शन के लिए एक हमने यहाँ पे लाइट लगाया हुआ है, जो कि इसका कनेक्शन हमने यहाँ से दे रखा है। 15 नंबर टर्मिनल यहाँ A1 से उठा करके इसको कॉमन को शॉर्ट कर दिया है और 18 से हमने इनो टर्मिनल जो है हमारा उससे इसको बल्ब को कनेक्ट कर दिया लोड को, और इसका लोड का जो न्यूट्रल है वो डायरेक्ट हमने A2 को दे रखा है। उसको चला करके देखते हैं हमारा प्रॉपर वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो बेसिकली ये वाला जो आपका पोर्ट है ना, इसमें आपको जो भी उधर 1 सेकंड सेलेक्ट करते हो तो इसमें ये 10 तक का इसमें ये काउंट करा हुआ है। तो इसमें आपको 1 सेकंड का 10 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देगा। अगर आप यहाँ पे ये वाला फ्रैक्शन जो है मल्टीप्लाई 10 सेलेक्ट करके रखते हो तब। देखते हैं इसका वर्किंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये हमारा वायर निकला हुआ है। 5 सेकंड ऑन रहेगा, उसके बाद 5 सेकंड ऑफ रहेगा। ये देखिए दोस्तों, 5 सेकंड के लिए आपका रिले ऑन रहेगा, आर ऑन दिखा रहा है। 5 सेकंड ऑफ हो जाएगा, फिर 5 सेकंड के बाद ऑन होगा। इस तरह से ये पूरा का पूरा साइकिल में आपका रिले चलता रहेगा कंटिन्यूसली। 5 सेकंड ऑन, 5 सेकंड ऑफ। तो ये बेसिकली इसका प्रोग्रामिंग सेटिंग है, जो कि आप इसके थ्रू कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में जा कर के।